हे भैया, मेरे प्यारे भरत, तुम भला पापी कैसे हो सकते हो? तुम तो महान तपस्वी हो। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। हे भैया, मैं उसी कैकई का पुत्र जिसने रघुकुल को कलंकित किया। भैया भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कैकई तो हमारी माता जी है, भला वो कैसे कुल को कलंकित कर सकती है? भैया, आप मुझे दिलासा न दे। क्या भी हुआ तेरी मां के कारण हुआ। हे भैया भरत, सारी अयोध्या कुशल मंगल तो है, और पूज्य पिताश्री स्वस्थ तो है, कुशल मंगल है। हे भैया, तुम्हारे वन में आने के बाद पिताजी सुरक्षित आ गए। पिताश्री, ये कैसे हुआ भैया? तुम्हारे वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर प्राण दिए। हाय पिताश्री। हे भैया, घर छूटा छूटी अवध, और छूटा घर परिवार। हाय पिता, तुम भी गए काहे स्वर्ग सिधार। मुझे पिताश्री की मृत्यु का बड़ा ही शौक है। आज हम अनाथ हो गए भैया, आज हम अनाथ हो गए। हे भैया, आप अवध चले और अवध को संभाले। आपकी अवध को बहुत जरूरत है। हे गुरुदेव, आप भैया को समझाएं कि अवध वापिस चलें। हे बेटा राम, अब अवध तुम्हारी आवश्यकता है। चलो बेटा, राज कार्य को संभालो। हे गुरुदेव, आपका एक ही वचन मेरे लिए शिरोधार्य है, लेकिन पिता की आन का प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरे लिए प्रथम कर्तव्य बनता है।
हे भैया, मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। हे भ्राता, स्थिति को समझो। 14 वर्ष तो यूं ही व्यतीत हो जाएंगे। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अवध का राज संभालकर प्रजा की सेवा करो, सभी माताओं की सेवा करो और सभी प्रजागणों की सेवा करो। हे भरत, मुझे तुम इन प्राणों से भी प्यारे हो, लेकिन अभी अयोध्या पे दुख का पहाड़ टूटा है, उसको संभालना भी पड़ेगा। इसीलिए तुम अवध में जाओ और वहां का कार्यभार संभालो। मैंने तो पिता की आज्ञा से जो 14 वर्षों का वनवास भोगना है वो तो मैं पूरा ही करके आऊंगा। तो मैंने प्रतिज्ञा ली ठान आज्ञा पिताजी की मान, इसमें रघुकुल की शान। जाओ भरत घर जाओ। तो मैंने प्रतिज्ञा ली ठान आज्ञा पिताजी की मान, इसमें रघुकुल की शान। जाओ भरत घर जाओ। भैया, पिता आज्ञा का पालन करूंगा, पिता आज्ञा का पालन करूंगा। वर्ष 14 मैं वन में रहूंगा, वर्ष 14 मैं वन में रहूंगा। चाहे निकले मेरे प्राण, इसमें रघुकुल की शान, इसमें रघुकुल की शान। जाओ भरत घर जाओ। भैया, हे भैया, अभी तुम्हारा अयोध्या में जाना ही उचित होगा। नहीं भैया, हे गुरुदेव, आप ही समझाते क्यों नहीं? आप ही कोई उपाय क्यों नहीं बतलाते? बड़े भ्राता के सामने मैं तो कुछ बोल नहीं सकता और कहे बिना रह भी नहीं सकता। मैं आपके बगैर जीवित नहीं रहूंगा। एक तरफ प्रण का प्रश्न है, दूसरी तरफ प्रेम का प्रश्न है। दोनों अपने अपने स्थान पर महान हैं। मेरी नजर में एक ही समाधान है। हे राम, आपकी खड़ाऊ को, भरत को अयोध्या के लिए सिंहासन पर रखा जाए और राज्य की रक्षा करते हुए भरत 14 वर्षों के बाद राज्य कार्य संभालना। हे गुरुदेव, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। यदि गुरुदेव की यही आज्ञा है तो यही सही है। परंतु हे भैया, अगर 14 वर्ष के पश्चात एक पल की भी देरी लगाई तो यह भरत अपने प्राण त्याग देगा। नहीं भैया, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 14 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे मैं एक पल की देरी लगाए बगैर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक पल की ना देर लगाऊं, एक पल की ना देर लगाऊं। वर्ष 14 मैं वन में बिताऊं, एक पल की ना देर
गुरुदेव ने हमें सुझाया है, इन्हें सिंहासन पर रखकर और कार्यभार संभालना। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं वापस आकर तुमसे अपना राज ले लूंगा। ठीक है भैया, अगर आपकी यही इच्छा है। जाओ भरत, तुम्हारा कल्याण हो और युगों युगांतर तक तुम्हारा नाम अमर हो जाए। सादर भरत शीश धरी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा।